हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग है उसका 1/6 ही ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मून पर होता है। क्यों? क्योंकि मून का मास अर्थ से कम है, मून का रेडियस भी अर्थ से कम है। चलिए, हमें बताना है कि वेट कितना होगा न्यूटन्स में एक 10 केजी के ऑब्जेक्ट का मून पर और अर्थ पर। तो मास दे रखा है हमें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 10 kg। अच्छा, मास तो अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पर भी सेम रहेगा, ये मास कहीं नहीं जाने वाला भाई। अगर 10 किलो का ऑब्जेक्ट है एक, तो उसे अर्थ पे देखो या जाके मार्स पर देखो या मून पर देखो या सन पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बॉडी इंटैक्ट है, उसमें से मास कुछ भी लूज नहीं हो रहा है, तो मास एज इट इज कंजर्व रहेगा। किसी भी प्लेनेट पर लेकर चले जाओ, वेट बदलेगा। तो वेट निकालना है, वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू mg। तो वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट निकाल लेते हैं, तो वो होगा we इज इक्वल टू m इंटू जी कहाँ पर? अर्थ पर। तो अर्थ पर आप जानते हैं वेट की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 98 न्यूटन्स। अच्छा, कई जगह यहाँ पर जी की वैल्यू 10 भी दी रहती है, तो अगर आप 10 यूज़ कर रहे हो तो ये डब्ल्यू वेट ऑन अर्थ आएगा 100 न्यूटन। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप 98 भी लिख सकते हो, आप 100 भी लिख सकते हो। जब अगर आप 10 यूज़ कर रहे हो तो आप साइड में लिख दीजिएगा कि अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप 10 लेकर के कर रहे हो तो, और अगर आप यहाँ पर 9.8 ले रहे हो तो मैं यहाँ पर 9.8 लेके किया है, तो मैंने जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पर लिख दी है साइड में। चलिए, अब हमें बताना है मून पर। तो मून पर क्या होगा भाई? वेट, वेट ऑन मून, इसे मैं डब्ल्यू एम से डिनोट कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। और जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी वो क्या होगी? अर्थ की 1/6 होगी, यानी GE/6 लिख सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए आप 10 इंटू 9.8/6, यानी कि 98/6 न्यूटन। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर लो, 49/3 न्यूटन्स। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट मोड में देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट मोड में देखते हो तो 70% कंसेप्ट्स आपके इस चैप्टर के यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अब करिए एंजॉय।